आपने कभी सोचा है कि आखिर में हैकर किस तरह से हमारे अकाउंट को हैक कर लेता है, हमारे पासवर्ड को क्रैक कर लेता है? आपकी एक छोटी सी गलती आपके अकाउंट को हैक कर सकती है। इसलिए सिक्योरिटी के लिए आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर में हैकर किस तरह से आपके पासवर्ड को क्रैक करता है। तो जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जब भी आप किसी वेबसाइट में या फिर कह लो ऐप में अपना अकाउंट बनाते हो, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हो, तो आपको वहाँ पर सिंपली एक फॉर्म दिया जाता है जहाँ पर आप नॉर्मली अपना नाम भरते हो, फ़ोन नंबर भरते हो, अपना ईमेल आईडी भरते हो और पासवर्ड भरते हो और सबमिट में क्लिक कर देते हो। तो जैसे आप साइन अप कर लेते हो, अपना अकाउंट बना लेते हो, तो आपकी जो सारी डिटेल्स है वो बेसिकली वेबसाइट के सर्वर या फिर ऐप के सर्वर में स्टोर हो जाती है, यानी सेव हो जाती है। तो यहाँ पर आपने नोटिस ज़रूर किया होगा, जो पासवर्ड होता है वो आपको हमेशा वहाँ पर डॉट 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 में दिखाई देता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि एक बार अगर पासवर्ड किसी को पता चल गया तो वो बहुत आसानी से चुटकियों में आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और हैक कर सकता है। इसी वजह से यहाँ पर एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर में भैया जो वेबसाइट ओनर है, तो ये ऐप ओनर है, हमारे पासवर्ड को सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ पर ज्यादातर लोग हैश एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। अब आप पूछ रहे होगे यार, ये हैश एल्गोरिथम क्या है? हैशिंग को अगर हम टेक्निकली समझे तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जहां पर एक इनपुट मैसेज को, इनपुट टेक्स्ट को, अब ये टेक्स्ट कितना भी लंबा हो सकता है, इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, इसे एक मैथमेटिकल फंक्शन के जरिए एक ऐसे फिक्स साइज स्ट्रिंग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो आपको देखने में बिल्कुल एक की की तरह लगेगा। या फिर आप कह सकते हैं कि एक मैथमेटिकल फंक्शन के जरिए एक टेक्स्ट को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है ऐसे टेक्स्ट में जिसका साइज एकदम फिक्स हो, जो देखने में एक की तरह लगेगा, जिसमें आपको नंबर्स और लेटर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो जिस मैसेज को आपको एनक्रिप्ट करना है, हैश वैल्यू में कन्वर्ट करना है, उसे बेसिकली हम इनपुट कहते हैं। उसके बाद इनपुट के बाद जो प्रोसेस होता है, जो फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो मैथमेटिकल फंक्शन यूज किया जाता है इस टेक्स्ट को एक हैश वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, उस प्रोसेस को बेसिकली हम हैश फंक्शन कहते हैं। इसके बाद जो हमें लास्ट में रिजल्ट मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, जो हमें देखने में एक की तरह दिखाई देता है, जिसका साइज फिक्स होता है, उसे बेसिकली हम हैश वैल्यू कहते हैं। सिंपल। अब यहाँ पर हैश फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए कई सारे एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कह लो कई सारे मैथमेटिकल फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि SHA-1 हो गया, MD5 हो गया और भी कई सारे हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकली हो गया, क्यों? तो चलिए इसे एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने एक टेक्स्ट एंटर किया जिसका नाम है password@123। ये आपका एक इनपुट टेक्स्ट है। अब यहाँ पर इस टेक्स्ट को अगर हम हैशिंग एल्गोरिथम से या फिर कह लो हैश फंक्शन से गुजारेंगे तो यहाँ पर ये बीच में प्रोसेस होगा। यहाँ पर मैथमेटिकल ऐसा फंक्शन लेके आया जाएगा, कैलकुलेशन किया जाएगा और इसे एक ऐसे टेक्स्ट में, ऐसे फिक्स साइज टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जो आपको देखने में एकदम की तरह लगेगा, जिसे बेसिकली हम हैश वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका जो साइज होता है कन्वर्ट होने के बाद वो फिक्स रहता है, भले ही आपका जो इनपुट हो वो कितने ही साइज का क्यों ना हो, कितना ही बड़ा टेक्स्ट क्यों ना हो। हैश एल्गोरिथम की एक खासियत है कि ये वन वे फंक्शन है। जी हाँ, जिसका मतलब ये है कि अगर एक बार जो टेक्स्ट है, लिखा हुआ मैसेज है, उसे अगर आप हैश वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हो, उसके बाद उस हैश वैल्यू को यूज करके उसे डिक्रिप्ट करना इम्पॉसिबल है। बड़े से बड़े हैकर को अगर आप वो हैश वैल्यू दे दोगे और आप उससे बोलोगे इसे डिक्रिप्ट करके दिखाओ, इसके पीछे क्या मैसेज लिखा हुआ था, इसे वापस से मैसेज में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो ऐसा करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। चाहे वो बड़े से बड़ा हैकर, टॉप लेवल का हैकर क्यों ना, उसके लिए भी ये इम्पॉसिबल है। इसकी यही खासियत है। तो ये है हैश फंक्शन या फिर कह लो हैश एल्गोरिथम। मान लीजिए यहाँ पर एक यूजर है जिसने एक हाई मैसेज को MD5 फंक्शन की मदद से हैश वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। वहीं पर एक दूसरा यूजर है दूसरी जगह पे है जहाँ पर वो सेम हाई मैसेज टाइप करता है और उसमें MD5 फंक्शन लगाता है, तो वहाँ पर भी उसको एक हैश वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पर जो दोनों का हैश वैल्यू मिलेगा वो सेम होगा, यानी कि सेम मैसेज के लिए जो हैश वैल्यू होगा वो सेम होगा। लेकिन यहाँ पर अगर वो जो दूसरा यूजर है वहाँ पर एक भी वर्ड चेंज कर देता है या फिर एक्स्ट्रा लगा देता है, तो वहाँ पर जो हैश वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये बात ध्यान में जरूर रखना। तो यहाँ पर हैकर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जी हाँ, जब आप किसी वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाते हो, नाम डालते हो, अपना फ़ोन नंबर डालते हो, ईमेल आईडी डालते हो और पासवर्ड डालते हो, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जितने भी वेब सर्वर में आपका ये डेटा स्टोर होता है, यहाँ पर आपका नाम जैसे आपने टाइप किया प्लेन टेक्स्ट में, सेम ऐसे ही स्टोर होता है। आपका फ़ोन नंबर भी ऐसे ही स्टोर होता है, आपका ईमेल आईडी भी ऐसे ही स्टोर किया जाता है। लेकिन आपका जो पासवर्ड होता है
वेल बेसिकली ये प्लेन टेक्स्ट में एंटर सेव नहीं होता, यानी कि आपने मान लीजिए पासवर्ड एंटर करा password@123, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये password@123 वेबसाइट के सर्वर में स्टोर नहीं होता। ये पहले जो पासवर्ड है ये हैश फंक्शन से होकर गुजरता है और हैश वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। हैश वैल्यू में कन्वर्ट होने के बाद ही ये जो हैश वैल्यू है वो बेसिकली वेबसाइट के सर्वर में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड होता है ये सिर्फ हमें पता रहता है कि हमने क्या पासवर्ड डाला है, क्या पासवर्ड एंटर किया है। वहाँ पर जो कंपनी होती है जिनका सर्वर होता है उनके पास सिर्फ हैश वैल्यू होता है। तो हैश वैल्यू से एक्चुअल पासवर्ड पता करना ये कंपनी वालों के लिए जिनका सर्वर है उनके लिए भी इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर मान लीजिए बाई चांस कभी गलती से या फिर हैकर ने किसी जुगाड़ से अपनी हैकिंग स्किल से किसी तरह से आपका यूज़र नेम और सर्वर से ये हैश वैल्यू या फिर कह लो ये पासवर्ड जो है वो चुरा लिया, तो ऐसे में हैकर के पास यूज़र नेम चला जाएगा और हैश वैल्यू चला जाएगा। अब यहाँ पर हैकर उस यूजर नेम से और हैश वैल्यू से अगर उस अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो ऐसे में क्या होगा, लॉगिन नहीं होगा। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए हमेशा उस हैकर को प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड चाहिए होगा। हैश वैल्यू अगर वो एंटर करेगा तो ऐसे में लॉगिन नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पर पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए हैश फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हैकर क्या करेगा ऐसे में, अब यहाँ पर हैकर अपना दिमाग लगाएगा, हैकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करेगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आपको हैकिंग के बारे में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपने रेनबो टेबल के बारे में ज़रूर सुना होगा। अब आप पूछोगे यार ये रेनबो टेबल क्या है। वेल आसान और सिंपल भाषा में कहूँ तो ये एक ऐसा टेबल है या फिर कह लो एक ऐसा है डेटा है जहाँ पर जितने भी मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले जो पासवर्ड होते हैं, जो दुनिया में लोग मोस्ट कॉमनली पासवर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि पासवर्ड @123 या फिर कह लो 1234567 या फिर कह लो कुछ ऐसा सिंपल सा पासवर्ड जो सभी लोग यूज़ करते हैं, उस पासवर्ड का जो एक रिकॉर्ड होता है, एक डेटा होता है, जितने भी कॉमन पासवर्ड होते हैं साथ में उनका एक हैश वैल्यू भी होता है। तो ये जो सारा डेटा होता है उस रेनबो टेबल के अंदर होता है। तो यहाँ पर हैकर उसी रेनबो टेबल की मदद से आपके पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करेगा। वो कैसे? वेल हैकर के पास आपका यूजर नेम है और हैश वैल्यू है जिसे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना लगभग नामुमकिन है। तो ऐसे में वो लॉगिन ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, उस रेनबो टेबल से जो उसके पास हैश वैल्यू है उसे पास करेगा। अगर यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो कॉमन है तो यहाँ पर आपके हैश वैल्यू को इस रेनबो टेबल पे पास करने के बाद वहाँ पर अगर उस रेनबो टेबल में जितने भी हैश वैल्यू है अगर उससे मैच हो जाता है तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो पासवर्ड है वो क्रैक हो जाएगा और ऐसे में हैकर के पास उस हैश वैल्यू का जो प्लेन पासवर्ड है, प्लेन टेक्स्ट है वो आ जाएगा और इजीली आपके अकाउंट को वो एक्सेस कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर हैकर उस हैश वैल्यू को क्रैक नहीं कर पाया, हैकर ने उस हैश वैल्यू को रेनबो टेबल में पास किया और वहाँ पर उसे किसी भी तरह का मैचिंग हैश वैल्यू देखने को नहीं मिला। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिंपल पासवर्ड, कॉमन पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, स्मार्ट यूजर होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हैकर उस पासवर्ड को रेनबो टेबल की मदद से क्रैक नहीं कर पाया। तो ऐसे में अब आपके मन में सवाल होगा तो अब हैकर क्या करेगा? ऑब्वियसली बात है वो एक दूसरा हैकिंग टेक्निक इस्तेमाल करेगा, जैसे कि डिक्शनरी अटैक हो गया, ब्रूट फोर्स अटैक हो गया। तो यहाँ पे भी बेसिकली होता क्या है, एक वर्ड लिस्ट होता है, एक वर्ड लिस्ट तैयार किया जाता है जहाँ पर पहले से ही कई सारे पासवर्ड होते हैं और उनका हैश वैल्यू भी होता है। या फिर हैकर को अगर पता है कि हाँ आप इस तरह के पासवर्ड रखते हो, उसको थोड़ा सा भी आइडिया है कि हाँ आप ऐसे सिंपल सा पासवर्ड रख सकते हो, तो उसके हिसाब से वो खुद की एक वर्ड लिस्ट तैयार करेगा और उस हैश वैल्यू को उस वर्ड लिस्ट के थ्रू पास करवाएगा, वहाँ पर उसके हैश वैल्यू से पास करवाएगा। अगर मैच हो जाता है तो ऐसे में आपका जो पासवर्ड है वो क्रैक हो जाएगा। या फिर इसके अलावा वो दूसरा तरीका भी अपनाएगा, एक ऐसा टेक्निक अपनाएगा, एक ऐसा एल्गोरिथम बनाएगा, ऐसा फंक्शन बनाएगा जहां पर वो हर वर्ड लिस्ट को, हर कैरेक्टर को, हर नंबर को वो आपस में कॉम्बिनेशन करके वो सारे पॉसिबिलिटीज अपनाएगा जिससे कि कोई ऐसा वर्ड निकले, जिससे कि कोई ऐसा नाम निकले जिससे वो हैश वैल्यू को मैच कर जाए। मतलब हैकर वो सारे पॉसिबिलिटीज को अपनाएगा जिससे कि वो उस हैश वैल्यू को एक प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पर सेम उसी हैश वैल्यू को वो उस लिस्ट के जरिए वहां पर पास करवाएगा। अगर वो उस लिस्ट में, उस हैश वैल्यू में अगर जो हैश वैल्यू एक्चुअल में है उसे क्रैक करना है वो मैच हो जाता है तो ऐसे में हैकर के पास आपका पासवर्ड आ जाता है। तो यहाँ पर हैकर वो सारे तरीके, अपना सारा दिमाग लगाएगा, सारे एल्गोरिथम लगाएगा, पता नहीं कैसे कैसे फंक्शन बनाएगा उस हैश वैल्यू को क्रैक करने के लिए। मतलब यहाँ पर हैकर इन अटैक की मदद से जितने भी लेटर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी सिंबल्स होते हैं, उन सभी का कॉम्बिनेशन बनाएगा और उसे हैश वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। और हैश वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद जो एक्चुअल में हैश वैल्यू है जिसे हमें क्रैक करना है उसे उसके थ्रू पास करवाएगा, मैच करवाएगा। और अगर आपका पासवर्ड सिंपल है तो ऐसे में हैकर्स को और ज़्यादा ईजी हो जाता है उस पासवर्ड को क्रैक करने में।
इसलिए दोस्तों आपसे हमेशा कहा जाता है कि कभी भी यहाँ पर आपको सिंपल और शॉर्ट पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कॉमन पासवर्ड आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना इससे हैकर को पासवर्ड हैक करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है, एक याद रखने वाला पासवर्ड क्रिएट करना है, तो यहाँ पर इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं और अपना एक खुद का स्ट्रॉन्ग याद रखने वाला पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप अपने अकाउंट को सिक्योर बनाना चाहते हो तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, कभी भी आप मल्टीपल वेबसाइट में अगर आप लॉगिन करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, तो हमेशा हर वेबसाइट में सेम पासवर्ड का इस्तेमाल कभी भी मत करना। अगर एक अकाउंट का पासवर्ड हैक हो गया, क्रैक हो गया, तो ऐसे में आपके सारे अकाउंट के जो पासवर्ड है वो क्रैक हो जाते हैं। इसके अलावा हमेशा अपने इंपॉर्टेंट अकाउंट्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें, उसे इनेबल करें, जो कि बहुत ही बढ़िया है और हाईली आपके अकाउंट को सिक्योर कर देता है। यहाँ पर अपने अकाउंट में हमेशा फ़ोन नंबर को रजिस्टर करके रखें, ईमेल आईडी को रजिस्टर करके वेरीफाई करके रखें। बाई चांस अगर बाद में अगर आप फ्यूचर में पासवर्ड भूल भी जाते हो या फिर कोई आपका पासवर्ड बदल भी देता है, तो ऐसे में आप ईजिली उसे रीसेट कर सकते हो। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप अपने अकाउंट को सिक्योर रख सकते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हैकर किस तरह से आपके पासवर्ड को, आपके अकाउंट को हैक करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानने को मिला, तो लाइक जरूर करना। जो भी आपके सवाल है नीचे कमेंट कर देना, हो सके तो शेयर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे दबा लेना। और अगर आपको कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर लेना, या फिर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करके वहां पे जाके पूछ सकते हो। और हाँ, मिलता हूं मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।